रविंद्रनाथ ठाकुर एक विश्व प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। वे अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। उनकी रचना जन गण मन हमारे भारत देश का राष्ट्रगान बनी और उनकी एक और रचना अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनी। देन हम लिखेंगे उनके जन्म एवं शिक्षा के बारे में। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर तथा माता का नाम शारदा देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री के ही भारत लौट आए। सन 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्राइंग, शरीर विज्ञान, भूगोल और इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी आदि विषयों का अध्ययन किया था। देन हम लिखेंगे साहित्यिक जीवन और रचनाएं। इसमें हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के साहित्यिक जीवन को बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की रुचि बचपन से ही कविताएं लिखने में थी। उन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी तथा केवल 16 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्त, नाटक और हजारों गाने भी लिखे हैं। वे पद्य कविताओं के लिए अधिक जाने जाते हैं। गद्य में उनकी छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय हुई हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, गीतिमाल्य आदि हैं। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत, उनके द्वारा रचे गए संगीत को रविंद्र संगीत कहा जाता था, तो इसीलिए रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट किए। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा कहा था। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे। देन हम आगे लिखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो पुरस्कार और सम्मान मिले थे उनके बारे में हम बताएंगे। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1915 में राजा जॉर्ज पंचम ने टैगोर को नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था, किंतु सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया। देन हम लिखेंगे आखिरी समय। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। गुरुदेव टैगोर बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक पुरुष थे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में दूसरों की बहुत मदद की। वो एक महान शिक्षाविद थे। इसी कारण उन्होंने शांति निकेतन नाम से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आज भी जब हम राष्ट्रगान के मधुर स्वर सुनते हैं तो गुरुदेव रविंद्रनाथ की याद स्वतः ही आ जाती है। भारत के इतिहास में गुरुदेव रविंद्रनाथ जी को युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी पर एक जीवनी या फिर जीवन परिचय लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।